दोस्तों, अगर आप या आपका कोई दोस्त शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपने सेबी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो प्लीज स्टॉक या किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करें। इंडिया में 15% से ज्यादा रिटेल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स और 80% आम लोग सेबी और पावर्स के बारे में नहीं जानते। सेबी के बारे में ज्यादा जानकारी के बिना कई नए इन्वेस्टर्स ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स या क्रिप्टो या फ्रॉड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सेबी के बारे में, जैसे कि ये क्या है और कैसे काम करता है। इंडियन कैपिटल मार्केट दुनिया के सबसे बड़े कैपिटल मार्केट्स में से एक है और यह ग्लोबल मार्केट और हमारी इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब कुछ की तरह मार्केट को अपने गवर्नेंस के लिए एक खास एंटिटी की जरूरत होती है। उसी तरह सेबी का गठन 12 अप्रैल 1992 को भारतीय सिक्योरिटी और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रोविजंस के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट के जरिए कैपिटल मार्केट पर कंट्रोल के लिए किया गया था। आइए डिस्कस करते हैं कि सेबी क्या है। सेबी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी एंटिटी है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों और फाइनेंशियल मार्केट्स को कंट्रोल करता है। भारतीय वित्तीय बाजारों में स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और लगभग हर दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और प्लेयर्स सेबी के जरिए कंट्रोल होते हैं। सेबी का मूल काम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टरों के हितों की प्रोटेक्शन करना है और सिक्योरिटी मार्केट को बढ़ावा देना है और रेगुलेट करना है। सेबी अपने बोर्ड के मेंबर्स के जरिए गवर्न होता है। बोर्ड में एक चेयरमैन और कई अन्य फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। अन्य लोगों में वित्त मंत्रालय के 2 मेंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के 1 मेंबर और 5 अन्य मेंबर्स को भी सेंटर के जरिए नामित किया जाता है। चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए नॉमिनेटेड किया जाता है और वर्तमान में श्रीमती माधवीपुरी बुच हमारे सेबी की चेयरमैन है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और लोकल ऑफिसेस हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। चलिए अब जानते हैं कि सेबी की स्थापना क्यों हुई और इसका इतिहास क्या है। सेबी 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था और सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गई थी। 1970 के दशक की गिरावट और 1980 के दशक के उदय के दौरान इंडिया के लोग कैपिटल मार्केट में काम करना पसंद कर रहे थे क्योंकि मार्केट का चलन था। लेकिन इसमें कई दिक्कतें आई। बिना किसी राइट के इनफॉर्मल निजी प्लेसमेंट, कीमतों में हेरफेर, इनफॉर्मल मर्चेंट बैंकरों जैसी समस्याओं ने स्टॉक एक्सचेंज के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिससे शेयरों की डिलीवरी में देरी हुई। दोस्तों, आपको एक प्रसिद्ध वेब सीरीज का नाम याद होगा जो भारतीय शेयर मार्केट के इतिहास में पहले घोटाले पर आधारित है। गवर्नमेंट ने अपने कामकाज को रेगुलेट करने और मार्केट के सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक नियामक संस्था स्थापित करने की इमीडिएट जरूरत महसूस की। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों का मार्केट से भरोसा उठ रहा था। लोगों के इस विश्वास को बनाए रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के जरिए भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन सेबी से पहले भारतीय कैपिटल मार्केट में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी थी जिसे कैपिटल इश्यूज एक्ट 1947 के अंडर कैपिटल इश्यूज कंट्रोलर कहा जाता था। दोस्तों, सेबी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। सेबी में कॉर्पोरेट संरचना के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हेड्स के जरिए किया जाता है। सेबी में कुल लगभग 20 डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट्स में कानूनी मामले, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डेप्थ और हाइब्रिड सिक्योरिटीज, इन्फोर्समेंट, इकोनॉमिक और नीति विश्लेषण, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेशन और कई अन्य शामिल हैं। सेबी का एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसमें विभिन्न मेंबर शामिल हैं। सेबी का चेयरमैन होता है जिसे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए नामित किया जाता है। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने 2 अधिकारियों को संरचना के एक भाग के रूप में नियुक्त करता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 मेंबर की नियुक्ति करता है। भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करती है।
संसद ने भारत में सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट और विकसित करने के लिए सेबी अधिनियम 1992 की स्थापना की। सिक्योरिटी मार्केट की उभरती आवश्यकताओं में परिवर्तनों को पूरा करने के लिए इसे और संशोधित किया गया। सेबी कैपिटल और वित्तीय मार्केट की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियम और रेगुलेशन, नीतिगत ढांचे और बुनियादी ढांचे की स्थापना करता है। फ्रेंड्स, आइए अब सेबी के जरिए नियंत्रित वित्तीय मार्केट को समझते हैं। वित्तीय मार्केट में मुख्य रूप से 3 ग्रुप्स होते हैं: सिक्योरिटीज के इश्यूज, निवेशक और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। पहला है सिक्योरिटीज के इश्यूअर्स। इश्यूअर्स समूह है जो मार्केट में विभिन्न स्रोतों से आसानी से धन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में काम करता है। यही कारण है कि सेबी इश्यूअर्सों को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए एक स्वस्थ और खुला वातावरण देकर उनकी मदद करता है। दूसरा ग्रुप है निवेशक। निवेशक मार्केट का सेंट्रल पॉइंट है क्योंकि वे लोग को डेली बेस पर एक्यूरेट सप्लाई, यही जानकारी और सिक्योरिटी प्रदान करके मार्केट को बनाए रखते हैं। सेबी मार्केट में निवेश करने वाले लोगों के कैपिटल को आकर्षित करने और उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए कदाचार मुक्त यानी मेल प्रैक्टिस फ्री वातावरण बनाकर इन्वेस्टर्स की मदद करता है। और आखिरी है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। मध्यस्थ वे लोग होते हैं जो इश्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। सेबी एक प्रतिस्पर्धी और पेशेवर मार्केट बनाने में मदद करता है जो इश्यूअर्स और इन्वेस्टर्स को बेहतर सेवा प्रदान करता है। वे स्किल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं सेबी की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका की, वह है इसके फंक्शंस। सेबी के एक वैधानिक निकाय होने के बाद इसे कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने की शक्तियां मिली। सेबी 1992 अधिनियम इन पावर्स और कार्यों को परिभाषित करता है। सेबी के फंक्शंस इसे सिक्योरिटीज का इश्यूअर्स, इन्वेस्टर्स और व्यापारियों का प्रोटेक्टर और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बनाते हैं। सेबी अधिनियम की धारा 11 में सेबी के कार्यों को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: सुरक्षात्मक फंक्शंस, विनियामक फंक्शंस, विकासात्मक फंक्शंस। आइए एक एक करके इन कार्यों पर चर्चा करते हैं। सुरक्षात्मक फंक्शंस। इन फंक्शन का उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तीय बाजारों में व्यवसाय के कामकाज पर नजर रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट अंश हैं: शेयर की कीमतों में हेरफेर की जांच करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करना, उचित शेयर लेन देन को बढ़ावा देना है, इन्वेस्टर्स को सचेत करता है, सिक्योरिटीज में धोखाधड़ी और अनुचित तरीके से लेन देन को रोकता है। नियामक फंक्शंस। सेबी के दूसरे प्रकार के फंक्शंस नियामक हैं। इन फंक्शंस के तहत सेबी इन्वेस्टर्स और अन्य प्रतिभागियों के हित की प्रोटेक्शन करता है। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु इस प्रकार है: यह वित्तीय मध्यस्थों और कॉर्पोरेट के बीच कामकाज के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पोर्टफोलियो मैनेजर, बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, निवेश सलाहकार, मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट और अन्य एक साथ लेन देन कर सकते हैं। यह समय की अवधि में शेयरों के उचित एक्विजिशन और कंपनियों को एक्वायर करने को नियंत्रित करता है। विकासात्मक फंक्शन। मुख्य कार्यों में सेबी का विकास भी शामिल है। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है: ब्रोकर्स का प्रशिक्षण, निवेशक को निवेश के बारे में शिक्षित करना, अनुसंधान करना और शेयर मार्केट के प्रतिभागियों और सभी के लिए उपयोगी जानकारी प्रकाशित करना, निष्पक्ष लेन देन को बढ़ावा देना, स्वनियामक संगठनों को प्रोत्साहित करना, म्यूचुअल फंड को सीधे या किसी ब्रोकर के माध्यम से खरीदें और बेचें, निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना, गड़बड़ी को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें। तो ये थे सेबी के मुख्य फंक्शंस। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको कोई और डाउट है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें ताकि हम उस पर भी एक वीडियो बना सकें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट और इस जानकारी को शेयर करने का हमारा प्रयास पसंद आया हो
तो और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया अपने दोस्तों और परिवारों के मेंबर्स के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।